जो महावाक्य दे रहे हैं वो महावाक्य देखो 55 श्लोक से ना भगवान जी ने बोलना शुरू की है। और वहाँ से उन्होंने क्या, पहले कामना का त्याग के साथ कामना है, ठीक है। जब से भगवान जी ने 55 श्लोक से जब बोलना शुरू किया तो सबसे ज़्यादा अहम भूमिका किसकी दिखा रही हैं भगवान जी? कामना की। क्यों? क्योंकि ये कामना से ही बंधा हुआ है। कामना से के बंधन में आकर जीव का ना ये चक्कर चल रहा है। चक्कर समाप्त कैसे होगा? अब जो श्लोक कर रहे हैं, अब दूसरे अध्याय का लास्ट आ रहा है ना, अब उपसंहार की तरफ जा रहे हैं। उपसंहार की तरफ अब लास्ट में क्या कह रहे हैं? त्याग के कामना से। तो इसका क्या मतलब है? 55 श्लोक से 71 श्लोक तक अब ये बंधन का कारण क्या बता रहे हैं भगवान जी? कामना बता रहे हैं। अब ये कामना ही तो हमें संसार में ला रही है। अगर हम गहराई से देखें, देखो साधक वही है जो गुरुदेव के महावाक्यों को गहराई से ले, नहीं तो वो साधक नहीं है। जिस हमेशा तक करता रहे कहीं मेरी गलत क्रिया में तो इंद्रियां नहीं जा रही, गुरुदेव ने मेरे को यहाँ से हटाया है, कहीं उधर तो मेरी वृत्ति, मन की वृत्ति वहाँ तो नहीं जा रही। जो हमेशा अपना निरीक्षण करता रहेगा, पहले तो वो गुरुदेव के महावाक्यों को बटोरेगा, अब वो बटोर कर उनका संग्रह करके, जबकि मनुष्य संग्रह किसका करता है और संग्रह किसका करना चाहिए? दोनों में अंतर है ना। ये जीव संग्रह करते हैं अपनी इच्छा के अनुसार नश्वर पदार्थों का। उन नश्वर पदार्थों का संग्रह करके हमें क्या मिला? आज तक मिला ये जन्म मरण का चक्कर जरूर मिला है ना। ये शरीर हम लेते आ रहे हैं, ये जरूर मिला हमें, कोई ना कोई शरीर किसी न किसी योनि में हम जरूर गए। और वही भगवान जी हमें रोक रही हैं। मेन जड़ हाथ में आवे तो कम बने, है ना। बीमारी हाथ में आए तो वो स्वस्थ हो। अब जैसे कल हमने संदेश पढ़ा था, स्वस्थता तो खुद विच है, रोगाणु बारो आउंदे। स्वस्थ हम स्वयं हैं, पर ये जो कामनाएं आती हैं ये बाहर से आ रही हैं। अगर ये कामना छोड़ दें तो स्वस्थ हैं हम। हमें किसी चीज़ की दवाई लेने की, औषधि लेने की ज़रूरत नहीं है। ये महावाक्य हमारी औषधि है। ये औषधि हम तब ले रही हैं क्योंकि गड़बड़ हो गई है इस जीव के अंदर। गड़बड़ इसने स्वयं की है, हमने स्वयं की है ये गड़बड़। अब हमने स्वयं की है तो हम स्वयं ही तो बाहर निकलेंगे ना, इसका उपचार खुद करवाएंगे ना। अगर हमारे में खुद में समर्थता नहीं है उपचार करने की, तो उपचार हम अपने गुरुदेव से करवाते हैं, उनसे महावाक्य ले रही हैं। तभी भगवान जी ने कल कहा, त्याग के कामना सर्व, चले निस्पृहता गहे, मिट्टी में निरअहंकारी, पाता है शांति को वही। अब यही बता रही हैं कि वो जीव कैसे प्रसन्नचित्त रहेगा, कैसे शांत रहेगा, कैसे अपने आप में रहेगा। वो कैसे रहेगा? जब पहले से वो गंदगी हटाता जाएगा। वो साफ है, स्वस्थ है, निरोल है, उसके जैसा कोई दूसरा नहीं है। पर हो क्या गया है, उसके ऊपर गंदगी की परतें चढ़ गई, जैसे बाहर से डस्ट आ गई है। अब ये शरीर क्या है? एक फैक्ट्री है, कारखाना है ये। अब इसकी सारी इंद्रियां दे 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 दे, तभी इसका नाम देह दे दे करते करते देह पड़ गया। वो सारी मांग रही है, कामना कर रही है किसी न किसी चीज की, किसी न किसी वस्तु की। हर इंद्रिय का विषय स्वयं ही अपने आप ग्रहण कर लेता है। जैसे हम कल प्रसंग ये उठा रहे थे
कि लेना तो हमें कुछ होता है, मार्केट जाते हैं, बाजार जाते हैं, पर साथ में क्या करते हैं, 2 चीज़ें और देकर आ जाते हैं। अच्छा, फिर उनके संस्कार भर के लाए, हम खाली ना आए। संस्कार, अभी संस्कार कब निकलेंगे? अब बैठे तो घर पर हैं, हमारे पास वो वस्तु नहीं है, पर वृत्ति कहाँ चल रही है हमारी, हमारा मन कहाँ घूम रहा है उस कामना के अंदर, वो भी मेरे को प्राप्त हो। अगर वो प्राप्त हो जाती हैं, आज तक हो यही रहा है कि हमारी कामनाएं खत्म ही नहीं हो रही, एक की पूर्ति कर रही हैं तो दूसरी साथ के साथ और खड़ी कर देते हैं, यही करते आ रहे हैं। तभी भगवान जी ने कहा ना, पहले कामनाओं का त्याग कर, त्याग के कामना सर। अब कामना वही है, आप प्राप्त वस्तु की प्राप्ति, जो मेरे को नहीं प्राप्त उसकी इच्छा बनी रहती है, हमेशा बनी रहती है। अब जब तक ये खत्म नहीं होगा, है ना, जब तक मेरी कामना नहीं खत्म होगी, तब तक हम आगे अपने स्वरूप में, अपने आप में नहीं बैठ सकते। अब जो ये मनुष्य है, इसका जन्म ही इसलिए हुआ है कि अपने आप को जान सके। मनुष्य आकार में हम क्यों आए हैं? अपने आप को जानने के लिए, इस बंधन से छूटने के लिए। ये पिंजरे के अंदर बंद है हम। एक स्वतंत्र पक्षी को दाना डालो, मस्ती से खाएगा, ठीक है। अब वो पिंजरे में बंद कर दिया उसको, उसके आगे उसकी मनपसंद वस्तुएं बहुत अच्छी अच्छी रखें तो भी वो नहीं लेगा। उसका अंदर से क्या हो रहा होगा, मन क्या कर रहा होगा, बाहर जाऊं, इस पिंजरे से छूटूं। जीवता हूँ, पक्षी तो भी गया गुजरत ही, उस पक्षी की इच्छा तो हो रही है, कामना तो हो रही है बाहर जाने की। कहता है ये पिंजरे में बंद जो एजा थे, ये पिंजरे को ही ने अपना घर मान लिया। क्यों मान लिए? क्योंकि इसकी कामनाओं की पूर्ति हो रही है यहाँ पर। उन कामनाओं के पीछे बहुत बड़ा दुख भी है, पर उसकी दृष्टि उस तरफ जाती नहीं। वो चाशनी का लेप लग जाते ना ऊपर, मैं मेरे के चाशनी के लेप लग जाते हैं, उस चाशनी के लेप से ये ढक जाते हैं, फिर सो जाते हैं। उठता है, बाहर निकलने को तड़पता है। वो तड़प इसको कब आती है? जब बाहर से इसको दुत्कार मिलती है, तब ये तड़प इसके अंदर आती है। पर उसके बाद वो चाशनी का लेप लग गया तो सारा धुल गया, वो वही रह गया। फिर से उसी कामनाओं के अंदर ये मस्त हो गया, वहाँ पर ही इकट्ठा हो गया, उन्हीं के अंदर घूमना इसने शुरू कर दिया। अब तभी भगवान जी ने बार बार ये कह, त्याग त्याग त्याग, त्याग की समझो हमें, किसका त्याग करना है हमें। जब तक हमारा ये जो शरीर है, ठीक है, ये साधन है, जब तक हमारा काम नहीं पूरा होता तब तक भगवान जी कहते हैं इस साधन के बिना तू सांभ रख। कामनाओं का तो त्याग कर दे। आगे क्या कह रहे हैं? निस्पृहा। अब निस्पृहा क्या होती है? देखो, कामना और निस्पृहा में अंतर है। जैसे लगते दोनों भाई भाई ही हैं। कामना अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति की होती है, और जो निस्पृहता होती है वो होता है इस शरीर को बनाए रखने के लिए जो जरूरत की वस्तुएं हैं इसको देना। स्पृहा, इच्छा भी इस वहाँ पे। अब कामना को त्याग दिया हमने, अब स्पृहा उस इच्छा के ऊपर आकर रुक गए। कामना से अच्छी है, एक कदम ऊपर है ये स्पृहा। अब पर यहाँ पे भगवान जी ने बोला निस्पृहा, आगे नहीं लगा दिया, मतलब कि इस शरीर को भी बनाए रखने के लिए
जिन साधनों की आवश्यकता है वो भी जो स्थित प्रज्ञ होता है वो छोड़ देता है। क्यों? क्योंकि उसका काम पूरा हो गया। जब तक पूरा नहीं होता तब तक इस शरीर को सांप कर रखने की ज़रूरत है। सांप कर रखने की क्या ज़रूरत है? देखो, जो पहले हम कामना करते थे, कामना में इस शरीर को खिलाते पिलाते जो भी इसके लिए करते थे, जब वो निष्प्रियता होती है तो फिर भी वो वैसा ही रहता है। ये नहीं कि बंद कर देगा, वो रहेगा वैसा ही, पर उसके अंदर ये इच्छा नहीं होती कि ये शरीर जैसा है वैसा बना रहे, है ना। भगवान जी यहाँ से भी हटाते हैं। बाहर की तो हमने कामना छोड़ दी, अब अपने ऊपर लाके बिठा दिया। जब तभी कहा कि ये मनुष्य शरीर इसलिए मिला है कि हम अपना काम करें। जब तक हमारा अपना काम नहीं होता तब तक इसकी सांभ रखनी है। बाहर से छोड़ दी सारी कामना। अब ये साधन अगर ठीक नहीं होगा, हमारा काम कैसे होगा? साधन से ही तो करेंगे ना, इस साधन से तो करेंगे, इस साधन से ही हम अपनी मंजिल पे जाएंगे। साधन के जब मंजिल पर पहुंच गए फिर साधन की भी ज़रूरत नहीं है। अब देखो, हम स्कूटर वगैरह बाहर छोड़ के आ जाते हैं मंजिल पे पहुंच गए तो। अच्छा, जो पैदल चल के आते हैं, अब यहाँ पे अंदर आके अब अपनी टांगों को आराम दे दिया, चल तो नहीं रही टांगों से, टांगों को आराम दे दिया ना, रोक दिया टांगों, भी हम अपनी मंजिल पर पहुंच गए हैं। अब जब तक नहीं पहुंचते तब तक ये साधन हम उपयोग में ला रहे होते हैं। अब ऐसी इस साधन को भी लाना है उपयोग में, इसकी देखभाल करनी है। इसलिए कहा जल्दी अपना काम कर लो। कब तक इसकी देखभाल करोगे? जब तक काम नहीं हुआ, कामनाओं का तो त्याग हो गया, अब ये वाली इच्छा शरीर बना रहे मेरा, क्यों मेरे को ज़रूरत है, इस साधन की ज़रूरत है। भगवान जी कहते हैं यहाँ से भी ऊपर उठो, फिर निष्प्रिय हो, इसकी भी ना इच्छा हो। अब जैसे वो हमने प्रसंग किया था ना, वो महात्मा जी की जांग पे बच्चे चौपट बनाते हैं, लहूलुहान हो जाते हैं, है ना। तो अब दूसरे ऋषि उनको पत्र लिख रहे हैं, जिस घर में रहते हो उसकी सांभ करो। फिर उन्होंने आंसर कितना अच्छा दिया, किन्ने घर में छोड़ दे आया, है ना, इतने सारे घरों की सांभ करते रहे वैसा लगता। उन्होंने ये आंसर क्यों दिया? उनका काम हो गया था, उनका काम बन गया था, इसलिए उन्होंने ऐसा आंसर दिया। तभी भगवान जी हमें सब बाहर वाली इच्छाओं का तो उन्होंने त्याग करवा दिया, कामनाओं को तो वहाँ पे स्टॉपेज बांध लगवा दिया। कहते हैं हिंदे उते बांध उन करने लग से, इसके ऊपर बांध कब लगेगा? अब इसके ऊपर बांध लगाने के लिए कह रही हैं हमें। अब इसके ऊपर बांध तब जाके लगेगा जब हमारा अपना काम होगा। हमारी वृत्ति बाहर घूम रही है कि अपने आप में आ रही है, तो ये हमें दिखा रही है। अब हमारा असली काम क्या है? संसार के काम कभी ख़त्म नहीं होते, है ना। बाहर की कामनाएं वासनाएं भी कभी ख़त्म नहीं होती। एक को लेते हैं तो दूसरी पहले खड़ी है, वहाँ पे हमें खुद रोकना पड़ता है, उनको बांध लगाना पड़ता है। बांध लगाकर फिर निष्कर्ष लगाना पड़ता है, निष्कर्ष लेकर फिर हम देखते हैं क्या सही है क्या गलत है। निष्कर्ष तब निकलता है हमारा जहाँ हमें सबसे ज़्यादा प्रसन्नता आती है। कहाँ प्रसन्नता आई? बाहर बैठने में प्रसन्नता आई या अंदर बैठने में? अंदर में तब बैठी जब मैंने बाहर को छोड़ा। अब
अब देखो, जैसे हम सुषुप्ति का भी उदाहरण लेते हैं, सुषुप्ति में जब बहुत अच्छी नींद आती है उस काल में हमें नहीं पता, पर जब हम जागृत अवस्था में आए तब बखान किया। तब बखान किसने किया? शरीर तो सुता पे है, ये तो जड़ है, इसको तो पता ही नहीं है। फिर जिसने बखान किया वही हो ना, उसने बताया। अच्छा, उसने क्या बताया? हाँ, शांति से सोया, प्रसन्नता, उठने के बाद कितनी प्रसन्नता आती है। अब ये प्रसन्नता कैसे आई? कामनाओं को छोड़कर। तब कोई कामना थी उस काल में? ना घर की, ना परिवार की, ना कारोबार की, ना मैं की, ना मेरे की, सबको छोड़ा, तब वो प्रसन्न हुआ। अब ऐसे भगवान जी कह रहे हैं, ओ अज्ञान दी निंद्रा में तू छोड़िया अभी, अब तेरे को छोड़ना है। अब कैसे? जागृत में छोड़ना है। जागृत में छोड़ने के लिए वो बांध लगाना होगा ना। वो देखो, कंपैरिजन किया ना उसने, जागृत अवस्था में और सुषुप्ति वाली नींद में, उसको कितना अंतर लगा। ऐसे जब तक हमें ये अंतर नहीं लगता, तब इस जीव के ना एक ये भी इसको आदत है, जो इसके मन को अच्छा लगता है ना, उसकी तरफ ये बार बार जाता है। अब जब ये मन को अच्छा लगना लग जाएगा कि बाहर बैठकर देखा, विश्व में बैठ के देखा, कुछ नहीं मिला, एक बार अंदर बैठ के देखा तो मेरे को वो प्रसन्नता मिली जिसकी मैं खोज कर रहा था। अब ये फिर उसको बढ़ाएगा। हम भी तो उसको बढ़ाने के लिए आते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमने एक बार खोज कर ली है, एक बार हमने देख लिया है क्या सही है, कहाँ जिसकी मेरे को आवश्यकता थी, ज़रूरत थी, वो मेरे को यहाँ आके मिल रहा है और इसको ही मेरे को बढ़ाना है। अब जब ऐसी सोच बन जाती है तब वो एक धुन छा जाती है। तभी भगवान जी आगे के श्लोकों में भी कहेंगे, यूँ धुन छा जाने से तब काम बनेगा ना हमारा। नहीं तो आज तक धुन तो ये विषयों की थी, ये भी प्राप्त हो जाए। ये पांचों विषय उनके लिए हम कर रहे थे आज तक। अब एक बार इसके लिए करके अपना काम को पूर्ण करें, फिर ये निष्प्रियता आएगी, फिर इस शरीर की भी हमें ज़रूरत नहीं रहेगी। फिर इसकी प्रारब्ध जब तक है तब तक इसके लिए इसको खिलाएंगे पिलाएंगे, है ना। और जो इसको स्वाभाविक मिल जाएगा उसमें खुद से कोई इच्छा नहीं होगी इसके लिए कुछ करने की। ये तब होगा जब हमारा काम बन जाएगा। अच्छा, ये पता कैसे चलेगा हमारा काम बन गया है? इच्छा नहीं उठेगी, काम ना रही तो जाएगा, इच्छा ही नहीं उठेगी। इच्छा ही नहीं उठेगी। देखो, ये हमें पता नहीं चलेगा कि मेरा काम बन गया है। अंदर से ना अपने आप वो प्रसन्नता बनी रहेगी। वो प्रसन्नता बनने से, अच्छा इतना तो पता चलता है, अब सामने से कुछ मिल रहा है या सामने बैठे कुछ खा रहे हैं या कुछ ले रहे हैं और इसकी तरफ उनका ध्यान भी नहीं है, तो इसको क्या फील हो रहा है, इन्हें तो पता चल रहा है ना। जैंटम यो पता चलना हुई भूल से, यो पता कहना जल से जैंटम, मतलब ये निशानी है ना। और जैसे वो सीता माता को ढूंढने वो गहने गिरते गए थे ना, फिर धीरे धीरे उस रास्ते पे पहुंच गए थे। अब ये हमारे गहने गिर रहे हैं और सारी निशानियाँ नहीं तक गुजरेंगे। ऐसे हम अपना कंपैरिजन करेंगे, ऐसे कंपैरिजन करके फिर अच्छा अंदर से कोई और भी इच्छा आ रही है किसी चीज़ की या कुछ, है ना। तो मतलब ऐसे देखते देखते कहाँ रुक रहा है, अब यहाँ तो नहीं रुक रहा, अब कोई और रुकने का तेरा स्थान है। ये अब खुद से बात करने की है हमारी, जिसको पागल संसार वाले पागल आखिर, है ना, ऋषिवर मुनिवर और क्या आखिर पागल बेहिने पागी दे। अब ये हमारे खुद की बात है, हम खुद ही अपने आप से बात करेंगे। अब खुद हम अपने आप से बात करेंगे
तब हमारा काम बनना शुरू हो जाएगा। फिर बाहर की कोई परवाह नहीं रहेगी, बाहर की तरफ से वो लापरवाह हो जाएगा। फिर उसको खाली अपनी ही रहेगी भी हिंदी होने की नहीं बाकी रह गई है। उनको ये शरीर भी बोझा लगता है बोला, इस शरीर का भार भी नहीं ढो सकता वो। फिर उसको लगेगा इसका बाकी कितना रह गया, एक एंटम खत्म थी इससे। क्यों? क्योंकि हुंदा उनके घर परिवार विच व्यक्ति विशेष विच है ना, वस्तु विच कह देश काल विच हुंदा किने भी रुकदा नहीं पिया मन। उसको पता लग गया कि यहाँ पे मेरा कोई भी नहीं है, मैं तो वही हूँ बस। ये थोड़ी यात्रा, जो जीवन की यात्रा थी, जो सफ़र था, उसमें थोड़ा मेल मिलाप हो गया था। अब वो जब इतनी समझ आ जाती है, वो निष्प्रहता अपने आप हो जाता है, वहाँ कुछ रुकता नहीं हो उसका। जैसे गाड़ियों में हम किसी से मेल मिलाप कर लेते हैं, कितने दिन याद रहते हैं वो, है ना। ऐसे उसका घर परिवार के अंदर यही लगता है कि ये जीवन यात्रा के अंदर कुछ मेल मिलाप हुआ था, पर ये मेरा घर नहीं है। मेरा घर तो अपना है, परम धाम है मेरा घर तो। अब जब उसको ऐसी दृढ़ वृत्ति होनी शुरू हो जाती है, तब वो निष्प्रह अपने आप उनका काम ठीक है ना, उसको अब कुछ चाहिए नहीं ना, उसके लिए कुछ शेष बाहर उसको लगता ही नहीं है। क्या इच्छा करूँ मैं, बाहर तो सारे कंकर पत्थर हैं। बच्चे को खिलौने अच्छे लगेंगे, है ना, और जो बड़ा हो गया, मम्मी पापा हो गए जैसे, उनको खिलौनों में इतनी आसक्ति नहीं होती। बच्चों को चॉकलेट में आसक्ति ज़्यादा होगी। उनके आगे हम सोने की गिन्नी भी रख देंगे ना, तो भी वो उसको नहीं उठाएंगे, चॉकलेट को उठाएंगे। अब ऐसे उन संतों को जो अपने आप में निष्प्रह हो गए, उनको सारे ये ऐसे ही लगते हैं, कंकर पत्थर ही लगते हैं, कुछ उठाने वाली वस्तु ही नहीं लगती। किसको उठाएं, किसको उठाएं, किसको छोड़ें, जब सारा ही बाहर नश्वर है। अब देखो ये कब आएगा, अब दिखेगा तो नहीं ना किसी को भी ये निष्प्रह हो गया। इसके अब अंदर से अब कोई भी इच्छा नहीं है, शरीर को भी बनाए रखने की भी इच्छा नहीं है, निष्प्रह हो गई, दिखेगा नहीं ना उसकी शक्ल पे या कुछ फेस पे कुछ स्पेशल से कुछ आ जाएगा। ये खुद के साक्षी हम स्वयं में, और उसका व्यवहार बोलेगा सामने से। तभी भगवान जी ने कहा अपना काम जल्दी से पूरा कर ले। हम मनुष्य शरीर ये रुका नहीं हुआ, हमारी वेट नहीं कर रहा ना, हमारी वेट करेगा। ये फैक्ट्री चल रही है, फैक्ट्री चल रही है इतना पुर्जे घिस देना, मशीनरी घिसती है, उसकी रिपेयरिंग भी करवानी पड़ती है। जब बहुत ज़्यादा चल जाती है मशीनरी, तो अब कहते हैं हम नवी मशीन घेनते हुए हम पैसे कम दी हुई है, ऐसे कहते हैं ना। अब ये एक मशीनरी है, ये फैक्ट्री चल रही है, अब इसके पुर्जे घिस जाएं, भगवान जी आके होना को नवी और मैं ब्याह आकार देवा, उससे पहले अपना काम हो जाए कि दोबारा कोई और आकार लेने की ज़रूरत ना पड़े। तो वो तब होगी, पहले कामना का त्याग, कामना का त्याग करके वैराग्य से इतनी दृढ़ता आ जाए कि फिर हमारे को इस शरीर को भी बनाए रखने की इच्छा ना हो, एकदम निष्प्रह हो जाए। अब निष्प्रहता आने से मिट्टी मैं मतलब ममता। अब जब ये निष्प्रह हो जाएगा जीव, तो उसकी कहाँ ममता रहेगी, कहाँ वो रुकेगा, ममता भी कहाँ होती है,
मैं और मेरे वालों में, है ना, मैं भी बना रहूं, मेरे वाले भी बने रहें। ये यहाँ ममता हमें पकड़ लेती है। अब ये ममता भी हमारा पतन करती है, हमारा उत्थान नहीं करती। फिर भगवान जी ने कहा और तू सूक्ष्म में जा, वहां जाकर देख तेरी कहीं ममता तो नहीं है। कई बार होता है ना, हमें कहते हैं कि हमें किसी वस्तु की ज़रूरत नहीं है और शरीर को भी हम निग्लेक्ट कर देते हैं, अपने लिए भी नहीं कुछ करते। पर जब कोई परिस्थिति आती है, कुछ आता है, तो उस टाइम वो अंदर लगता है, अच्छा तू थी रुकी थी, जहाँ जाकर ये रुक जाता है। फिर हमें लगता है क्या सूक्ष्म में मान दी तो तेको इच्छा कहनी बच्ची पी, ये मान बहुत खतरनाक है। बाहर से हम उठ के आ जाएंगे, अब किसी ने 2 शब्द 10-12 लोगों के सामने अपमान के बोल दिए, तो उस टाइम क्या फील होता है, सुकड़ जाता है ये, या वैसे का वैसे रहता है, कुछ चीज़ को लगता नहीं है ना। ये सूक्ष्म में होता है। अच्छा तेको हाली लगदा पे बारो तो बच्चों तो हटा ही अपनी मोह ममता और ला थी आते भी मुने ते 4 दे विच आख दिता, वो मैं तो बनी रही ना, और मैं ये सूक्ष्म वाली मैं भी है कि कहनी। पहले कैसे पहचान करते थे ब्रह्म ज्ञानियों की, 4 के बीच में उनको थप्पड़ मार के फिर उनके शरीर का अहम उठता है कि नहीं उठता, वो पहचान ऐसे करते थे। अब जैसे जैसे देश काल बदलता जा रहा है, पहचान के साधन भी बदलते जा रहे हैं। अब हमें भगवान जी क्या कह रही हैं, अब बाहर के लोगों को पहचान दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अब मान लो अब किसी ने बाहर सबके सामने सहन कर लिया उस थप्पड़ को भी, पर मन के अंदर उसका हाँ बोल रहा है या चल रहा है, तो क्या हो गया, फिर अपना काम तो ना हुआ। अब पहचान अब ये हो रही है कि हम अपना काम करें, सबको बाहर के नहीं दिखावना, हमें बाहर 4 लोगों को नहीं दिखाना, हमें क्या करना है, अपने आप से ईमानदारी करनी है। अब अपने आप से जो मेरी ईमानदारी होगी उसी से मेरे को सफलता मिलेगी, बाहर दिखावे से मिलेगी, बाहर दिखावे से नहीं मिलेगी। तो ये पहचान के साधन जैसे जैसे देश काल बदलता है वैसे वैसे पहचान के साधन भी बदलते हैं। तभी भगवान जी ने कहा पहले वो मैं खत्म हो, अपनी वो ममता खत्म हो, अपनी ममता खत्म होगी बाहर से, तब हमारा काम बनेगा। अब एक के बाद एक सूक्ष्म, सबसे पहले कामना स्थूल, क्योंकि वो बाहर जड़ वस्तुओं से होती है कामना, कामना से सूक्ष्म नहीं सफेद, वो शरीर को भी बनाए रखने की ये सूक्ष्म है, उससे ज़्यादा ये मेरे को पता है। अब इससे भी ज़्यादा सूक्ष्म वो ममता, वो मैं भी, वो कहीं बाहर है तो नहीं, कहीं रुक तो नहीं रहा। अब उससे भी ज़्यादा सूक्ष्म अहंकार, ये अभी तक ये देह चढ़ी तो नहीं खड़ी, जैसे अब कहा कि बाहर 4 लोगों के सामने उसने थप्पड़ को भी स्वीकार कर लिया, कुछ भाव नहीं आने दिए, पर मन उसका चल रहा है अंदर से। अब ये देखो ये उससे भी सूक्ष्म है अहंकार। अब अगर मन चल रहा है अंदर से तो वो आकार बना हुआ, वो खत्म नहीं हुआ। जो ऊपर के 3 थे वो भी उसके काम नहीं आए, इसका मतलब वो 3 जो ऊपर से उसने किए है ना, तो वो उसने ईमानदारी से नहीं किए।
अगर ईमानदारी से ये 3 साधन होते ऊपर से, तो ये फिर निरअहंकारिता अपने आप आती है, अहंकार तो रहता ही नहीं। अगर वो ईमानदारी के साथ चलता है तो, अगर ईमानदारी के साथ नहीं चलता तभी ये बन जाता है। आज तक बन कर ही ये सौदा घाटे में गया है। घाटे का कारण यही है, बनना। अब ये जब तक बनना नहीं छोड़ेगा तब तक काम हमारा बनेगा नहीं। अब कहाँ क्या क्या बनता है, हर जीव का बनना अपना अलग अलग है, बनने के संस्कार अलग अलग हैं। आकार से तो एक जैसे दिख रही है ना, अष्टा प्रकृति है ना, शक्ल अलग अलग है, पर इस शरीर का मटेरियल तो एक है। अच्छा, इसको चलाने वाला भी एक है, फिर क्यों भटक रहा है ना? कारण है ना पीछे, क्यों भटक रहा है? अब वो कारण को जब तक हम खोजते नहीं है, सवाल गलत थींदा पे किडो गलत थींदा पे, और जब तक गहराई से देखते नहीं है। मैडम भी कई बार बोलते हैं जा अपनी गलती खुद निकाल के आ, वो भी मैडम भी बोल देते हैं कई बार अपनी गलती खुद निकाल कर। अब वो क्या करते हैं, ध्यान से देखते हैं कहाँ गलत किया, मेरे था ठीक कितना ही, मैं कितना था ठीक गई, मैडम ने नंबर क्यों काट के दे मेरे, मैं कितना था ठीक गई। फिर वो ध्यान से देखते हैं कहाँ गलत हो गया मेरा, कहाँ से नंबर काटे गए। अब भगवान जी भी हमें कह रही हैं, तो अपना कारण खुद ढूंढ कर आ कि तेरा ये बार बार जन्म क्यों हो रहा है, आकारों में तो क्यों आ रहा है। और कारण समझ में आया, अब आ गया ना कारण हमें समझ में, क्यों हो रहा है बार बार जन्म। ये अहंकार है ना, ये मिट नहीं रहा। अब भगवान जी ने तभी कहा त्याग के कामना सर्व चले निस्पृहता गहे। जब कामना खत्म हो जाएगी उसके बाद निस्पृहता इसको आएगी, शरीर को बनाए रखने की भी इच्छा नहीं रहेगी। उसके बाद मिट्टी मैं अपने आप मैं मिट जाएगी, वो ममता है ना, वस्तु पदार्थों से ममता खत्म हो जाएगी। ममता खत्म होने से निरअहंकारी, इसको आकार का अहंकार नहीं रहेगा। पाता है शांति को वही, उसी को ही वो शांति प्राप्त होती है जिसकी आज तक हम खोज कर रहे थे। हम चाहते हैं कि वो शांति हमेशा टिकाऊ हो, आने जाने वाली ना हो। सुबह से रात तक हम खुद को प्रसन्न रखने का ही कर्म करते हैं, सारे इसके अनुकूल हो, कोई भी इसकी प्रतिकूल ना आए अवस्था इसके सामने, यही होता है ना। अब वो प्रसन्नता प्रतिकूल ना आए, अनुकूल हो मतलब प्रसन्न हो, जो इसके मन को अच्छा लगे। अब वो कह रही हैं अब मन जब तेरा अपने आप में मुड़ जाएगा तब तेरे को स्वयं ही अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। जब अच्छा लगना शुरू हो जाएगा वो फिर शांत, संतोष, वो तृप्ति स्वयं आ जाएगी, लानी नहीं पड़ेगी, है ना। ये हमारी स्वयं की है, हमारे पास है, पर ये दूर कैसे हो गई हमसे। वो शांति, तृप्ति, वो संतोष तो हम स्वयं में, सत्य चित्त आनंद हम स्वयं में, पर स्वयं होते हुए भी जड़ दुख रूप असत्य हम कैसे हो गए। अब जब कारण ढूंढा तो समझ में आ गया। अब जब ये खत्म हो जाएगा, हमारा अहंकार, आकार का अहंकार खत्म होगा,
तब हमारा काम बन जाएगा, वो शांत स्वयं हम हो जाएंगे जो हम हैं वास्तव में। ओम तम नमा